विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि अपक्षय वायु के दाब, ताप, भूमि के ढाल आदि क्रियाओं के कारण प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों में ताप अधिक होता है, वायु का दाब अधिक होता है, भूमि का ढाल अधिक होता है, वनस्पति का अभाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में अपक्षय की क्रिया भी अधिक होती है। अर्थात चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं, बिखरती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। ऐसी क्रियाएं अपक्षय के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन एक सामान्य दृष्टि में तो हमने ये देख लिया कि चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। लेकिन इस अपक्षय के कई प्रकार सामने आते हैं। आज हम उन्हीं प्रकारों में से कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे कि आखिर अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग आती है हमारी अपक्षय के प्रकार। मोटे तौर पर अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय मतलब भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जिसमें वायु का दाब, सूर्य का ताप आदि क्रियाओं के कारण जब अपक्षय होता है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जबकि रासायनिक अपक्षय केमिकल के माध्यम से, रासायनों के माध्यम से होने वाला अपक्षय या वह अपक्षय जिनमें रासायनिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जबकि नंबर 3 जैविक अपक्षय, वह अपक्षय जो जीवों के माध्यम से होता है। पशु, पक्षी, मानव आदि के माध्यम से होने वाला अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। तो हम इन्हीं अपक्षयों में से आज भौतिक अपक्षय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भौतिक अपक्षय: सूर्य के ताप, वायु के दाब एवं जल के कारण जब अपक्षय की घटनाएं घटित होती हैं तो इस अपक्षय को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 पिंड विच्छेदन शामिल। पिंड मतलब टुकड़े, विच्छेद मतलब अलग होना। ऐसा अपक्षय मुख्यतः उन क्षेत्रों में देखा जाता है जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक तापांतर अर्थात दिन और रात के तापमान में अंतर। जब दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम होता है तो चट्टानें दिन के समय गर्मी पाकर फैलती हैं, तो रात्रि के समय
ठंड पाकर या तापमान की कमी के कारण सिकुड़ती है। चट्टानों में नियमित रूप से फैलाव और संकुचन होता रहता है, जिससे चट्टानों के आंतरिक कण ढीले हो जाते हैं और आखिरकार चट्टानें टुकड़ों में बट जाती हैं। तो ऐसी क्रिया पिंड विच्छेदन कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सहारा का मरुस्थल हो या थार का रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल हो या अन्य कोई गर्म क्षेत्र, जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि मरुस्थलों में फैली होती है दूर दूर तक रेत, और रेत का अपना एक स्वभाव है। रेत जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ही ठंडी भी होती है। सूर्य की पहली किरण से रेत गर्म होना शुरू हो जाती है और लगभग 11-12 बजे तक वह रेत आग उगलने लगती है, यानी अत्यधिक तापमान हो जाता है। तो वहीं शाम को जैसे सूर्य अस्त होता है, रेत ठंडी होना शुरू होती है और रात के 12-1 बजे तक रेत बिल्कुल ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि थार के मरुस्थल में जहां दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। परिणाम में पिंड विच्छेदन की क्रिया यानी अपक्षय की क्रिया भी इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। चट्टानें दिन में अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, गर्मी पाकर ये चट्टानें फैलती हैं, तो रात्रि में टेम्परेचर की कमी के कारण ये चट्टानें सिकुड़ती हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने के कारण ही चट्टानों के आंतरिक कण ढीले हो जाते हैं, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को पिंड विच्छेदन कहा जाता है। नंबर 2, अपशल्कन। ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इसलिए ध्यान दें। अपशल्कन यानी छिलकों की तरह चट्टानों की परत का हटना। जिस तरह प्याज आपने देखी होगी, प्याज में एक एक छिलका हटाते जाइए, प्याज की एक एक परत हटाते जाइए, प्याज खुलती चली जाएगी। प्याज कुछ और नहीं, अपितु परतों से घिरा हुआ एक आवरण। उसी प्रकार से जब चट्टानें छिलकों की तरह हटती हैं, अर्थात चट्टानों का ऊपरी भाग कट गया, फिर दूसरी परत कटी, फिर तीसरी परत कटी, जल के द्वारा या वायु के द्वारा जब चट्टानों के ऊपरी भाग पर प्रहार होता है, तो नीचे की चट्टानें तो सुरक्षित रहती हैं, लेकिन ऊपर की परत हटती चली जाती है। लेकिन जैसे ही ऊपर की परत हटी,
दूसरी परत पर प्रहार होगा और दूसरी परत भी हट जाएगी। यानी चट्टानों का छिलकों की तरह हटना, टूटना या बिखरना अपक्षालन के नाम से जाना जाता है। वहीं नंबर 3 आते हैं तुषारी अपक्षय। यह अपक्षय रंध्रदार चट्टानों में होता है। छिद्रदार चट्टानों में ठंडे प्रदेशों के अंतर्गत जब वर्षा होती है तो चट्टानें जो छिद्रदार होती हैं, उन चट्टानों में छिद्र के माध्यम से वर्षा का जल अंदर पहुंच जाता है। वर्षा का जल अंदर जब पहुंचता है तो तापमान की कमी के कारण यह जल अंदर जम जाता है और बर्फ का रूप ले लेता है। पानी यानी द्रव अवस्था, द्रव पदार्थ अपने अनुसार आकार ले लेती है, लेकिन बर्फ का अपना आकार होता है। बर्फ अंदर जब जमती है तो चट्टानों के आंतरिक भागों पर दबाव पड़ता है और बर्फ के कारण वो चट्टानें टूट जाती हैं। अर्थात छिद्रदार चट्टानों में जब वर्षा का जल अंदर पहुंचता है तो दिन के समय तो ये अंदर चला जाता है, लेकिन रात्रि के समय जब तापमान गिर जाता है, तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है, तो अंदर मौजूद जल बर्फ का रूप लेकर अपना आकार बढ़ा लेता है, जिससे चट्टानों के आंतरिक हिस्सों में जो जॉइंट है, जो जोड़ है, वो खुल जाते हैं और चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। ऐसी क्रिया को तुषारी अपक्षय कहा जाता है। और लास्ट देखिए दाब मोचन। यह उन क्षेत्रों में होता है जहां कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के ऊपर मौजूद रहती हैं। ये कठोर कोमल इस तरह से चट्टानें रहती हैं। कठोर चट्टान जब तक ऊपर है, इन चट्टानों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये कठोर चट्टान इनकी रक्षा करने का कार्य करती है। लेकिन जब किन्हीं कारण से कठोर चट्टान हट जाती है तो ऊपर से सुरक्षा आवरण समाप्त हो जाता है, परिणामतः कोमल चट्टानें टूटने लगती हैं। अर्थात कठोर चट्टानों के हटने से कोमल चट्टानें टूटती हैं। ऐसी क्रिया को दाब मोचन कहा जाता है। दाब मोचन है दाब का हटना। पहले दाब लगा हुआ था कठोर चट्टानों का, जिसके कारण कोमल चट्टानें सुरक्षित थीं, लेकिन कठोर चट्टानों के हटने से कोमल चट्टानों पर संकट आ गया और कोमल चट्टानें भी टूटकर बिखर गई। तो ऐसी क्रिया दाब मोचन कहलाती है। तो आज हमने भौतिक अपक्षय के बारे में जाना। भौतिक अपक्षय के 3 माध्यम मुख्यतः, एक तो ताप सूर्य का, एक वायु का दाब और दूसरा जल, तीसरा। इन 3 कारणों से
भौतिक अपक्षय की क्रिया घटित होती है, जिनके 4 प्रकारों का आज हमने अध्ययन किया। भौतिक अपक्षय के बाद रासायनिक और जैविक अपक्षय की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक के लिए